Hello everybody, and welcome to my channel Desified Ume. I have been away for ages और मैंने बिल्कुल भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं की और I have been extremely busy और मैं अपने चैनल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई हूँ, which is I am like really sorry for. और मैंने सोचा कि आज जो है वो अच्छा दिन है और आज से शुरू करते हैं दोबारा से रेगुलरली. I will make videos for my channel. I will upload content and I will try to be as helpful as I can. मैं कहाँ थी, क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, टाइटल से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा. So I have been extremely busy with my PhD and I have passed my PhD Viva, which is I am so happy for. I am a doctor now, which I can't believe myself, but yeah, here I am after almost 3.5 years of hard work. बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद finally I am a doctor and I have passed my PhD Viva and I can't be more happy, alhamdulillah. So that's where I was busy and all my focus was on my thesis, my Viva prep and then my Viva. So I passed my Viva last month, alhamdulillah, and that phase is now behind me. I never imagined that ये दिन मतलब कैसा वाइवा होगा. आई विल ट्राई टू शेयर द होल एक्सपीरियंस विद यू. अगली वीडियो में इंशाल्लाह मेरा पूरा वाइवा के दिन का एक्सपीरियंस और वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं टू नो कि पीएचडी का वाइवा कैसे होता है और पीएचडी के वाइवा में क्या क्या पूछा जाता है, मेरा वाइवा कितनी देर का था, मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस हुए. आई विल रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग एंड आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन जस्ट माई वाइवा. बट आज की जो वीडियो है इट्स जस्ट लाइक माई लाइफ अपडेट, वेयर आई हैव बीन. मैं क्या कर रही थी, कहाँ मसरूफ थी, क्यों नहीं वीडियोस आ रही थी, तो आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे रही हूँ दोबारा से. अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस जो आजकल चल रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ. एंड देन इंशाल्लाह टुमारो से लेकर मतलब कल से लेकर ऑनवर्ड्स जितनी भी अब वीडियो आएंगी आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी पूरी जो मेरी पीएचडी की जर्नी है, नाउ आई एम बियॉन्ड दैट पॉइंट, सो आई हैव ऑल द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन एवरीथिंग एंड टू मेक videos and useful content for you. And definitely मैं जो है वो इस चीज़ को भी मैं acknowledge कर रही हूँ क्योंकि बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं. although I was away, मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, बट मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोस के नीचे जो आप लोग देखते हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड कंटेंट है उसके नीचे जो कमेंट्स आते थे, बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है कि पीएचडी करना है, कहाँ से शुरू करें, गाइडेंस नहीं होती है उस तरह से, बिकॉज पीएचडी एक बहुत सब्जेक्टिव जर्नी है, हर एक के लिए डिफरेंट होती है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और मेरा अब जो टारगेट है वो यही है कि टू गिव बैक एज मच एज आई कैन. सो मैं अपना जो है वो एक कंसल्टेंसी भी शुरू कर रही हूँ फॉर स्पेसिफिकली फॉर पीएचडीज. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपको पीएचडी के बारे में जानना है, यू कैन बुक ऑनलाइन सेशंस विद मी 1-on-1 और मैं आपको जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगी, आपको गाइडेंस दूंगी, आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करूंगी और ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द पीएचडी आई विल बी देयर फॉर यू. एडमिशन से लेकर, एडमिशन के पहले से लेकर प्रपोजल राइटिंग एंड हाउ टू अप्लाई, हाउ टू सिक्योर अ स्कॉलरशिप एंड देन इवन ड्यूरिंग योर पीएचडी कि लिटरेचर कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में क्या क्या होना चाहिए, मेथडोलॉजीज को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनको कैसे डेवलप करना है. सो हर पॉइंट पर आपके पीएचडी की जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी, आई विल बी देयर टू डू दैट. और मैं अपना पूरा एक वेबसाइट जो है उसको मैं लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्दी, अपनी कंसल्टेंसी की वेबसाइट को. और मेरा जो मेजर टारगेट जो फोकस है वो ऑब्वियसली पीएचडीज हैं, बिकॉज मैंने बहुत फील किया इसको व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी कि हमारे लिए इतनी गाइडेंस नहीं है. पीएचडी करने को आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है और इतना गाइडेंस नहीं मिलती है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं. एंड आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट ड्यूरिंग माय जर्नी एज वेल. हर नया चैप्टर शुरू करने से पहले, हर नए माइलस्टोन से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से पिकअप करें, कोई बताने वाला हो, कोई डिस्कस करने वाला हो.
तो I will be that person for you all, which I haven't got, and I will try to give you as much guidance as possible on every step of your PhD. ठीक है जी, तो ये तो था छोटा सा आप लोगों के लिए जो मैंने सोचा है टू गिव बैक, और जो मैंने लर्न किया, जो मेरी जर्नी रही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही जैसी भी थी, बट ऑब्वियसली हर जर्नी के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड आई विल बी दैट सपोर्ट फॉर यू ऑल. तो बहुत जल्द मेरी वेबसाइट आने वाली है. आई विल शेयर विद यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म हियर एंड यू कैन बुक कंसल्टेशंस, यू कैन you know have the materials and you can talk with me, discuss with me. I can review your documents, I can help you out with structuring your thesis, with structuring your proposals, और मैं आपके लिए जो है वो रिव्यू वगैरह भी करूँगी आपके डॉक्यूमेंट्स का. सो वो जब होगा तो हम उस पर बात करेंगे. मैं कहाँ गायब थी, तो मैं जो है वो बेसिकली अपने पीएचडी के थीसिस और वाइवा में बिजी थी, और आई रिसेंटली हैड अ बेबी. तो लास्ट ईयर जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे बेबी भी दिया है. माय सेकंड डॉटर वाज बोर्न इन नवंबर. तो मैंने अपना पूरा जो थीसिस है वो उसके होने के बाद आई शेप्ड इट. सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी. आई वाज रिकवरिंग फिजिकली, मेंटली after the childbirth, and I was focusing on my thesis. तो वो बहुत ज़्यादा challenging time था. I almost like rewrote whole my thesis in 5 months, और उन 5 महीनों में मैंने अपना पूरा thesis A to Z उसको जो है वो मैंने किया है. Obviously I had my chapters already, but उनको दोबारा से restructure करना, realign करना, वो सब कुछ करके I submitted in May, and then I had my viva in June, which I passed with just few structural corrections, so very minor corrections, which is as good as passing with no corrections. तो PhD का जो वाइवा होता है उसके कुछ कैटेगरीज होती हैं. एक होता है pass with no corrections, which is like the ultimate you know result that you can get, और बहुत कम लोगों को वो मिलता है. यूजुअल जो आउटकम होता है that is pass with minor corrections, which was my outcome. And then you have major corrections like you know rewriting a chapter or two, or adding something, or redoing your data analysis, or things like that. And then there is resubmission and reviva, और गॉड फॉरबिड अगर किसी के साथ ऐसा हो तो फेल का भी आपके पास एक आउटकम होता है. तो बस लाइफ हैज़ बीन एक्सट्रीमली बिजी. बच्चे, पीएचडी, घर, इन्हीं सब में मैं बिजी रही, और मेरा टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला. इस दौरान में बहुत सारे वीज़ा रूल्स भी चेंज होते रहे, वर्क वीज़ा के रूल्स भी चेंज होते रहे. बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो यूके के लिए अब आ गई हैं. जो लोग यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ चेंज हो गया है. तो हम सब चीज़ों को कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सब चीज़ों पर बात करेंगे. But right now, I just wanted to come back. I just wanted to give you all an update about where I have been. Please comment down below this video and let me know कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ्स में, और कैसा जो है वो आप लोगों का टाइम गुजरा इतना अरसा when I was not here and I was away, और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर. बिकॉज मेरा जो फोकस रहेगा अब वो पीएचडी पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज उसके लिए मुझे बहुत क्यूरीज आती हैं. बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट अबाउट माई अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड द वर्क वीज़ा पीपल. उनके लिए भी कंटेंट ऑन एंड ऑफ आता रहेगा, एंड ऑल अबाउट लाइफ इन यूके. तो होपफुली एवरीथिंग इज गुड विद यू ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून टुमारो, और मैं अपनी सारी डिटेल बताऊंगी अपने पीएचडी वाइवा की. तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने अभी तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग हियर एंड आई एम गोइंग टू बी मेकिंग कंटेंट एवरी डे. तो प्लीज सब्सक्राइब, and yeah, take care everybody, and I will see you soon in another video. Bye bye.